हेलो दोस्तों, जीके 50 सीरीज के पार्ट 7 में आज मैं लेके आया हूँ हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के खंड 2 में 30 से 40 ऐसे प्रश्न जो बार बार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है हड़प्पा में एक अच्छे जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है। तो हड़प्पा में एक अच्छे जल प्रबंधन का पता जो है वह धोलावीरा से चलता है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो सिंधु सभ्यता में जो है मोहनजोदड़ो में मतलब जो है घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर जो है वह सौराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो इस समय सिंध यानी पाकिस्तान में स्थित है। अगला सवाल है हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे। हड़प्पा के निवासी जो है वह शतरंज में रुचि रखते थे। अगला सवाल है हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है। हड़प्पा के जो है वह मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। अगला सवाल है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। हड़प्पा कालीन जो समाज था वह विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो है वह त्रिभुजाकार था। अगला सवाल है सैंधववासी किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। तो सैंधववासी जो है वह सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। अगला सवाल है सिंधु घाटी के लोग किस हथियार से परिचित नहीं थे। तो सिंधु घाटी के लोग जो हैं वह तलवार से परिचित नहीं थे। एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था, यानी सामान्य लोगों के रहने के लिए भी जो है वह किले से घिरा हुआ था। तो है कालीबंगन। अगला सवाल है पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति किस सभ्यता में प्रचलित थी। तो पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति जो है वह सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। अगला सवाल है हड़प्पा में शवों के अंतिम संस्कार कौन सी प्रथा प्रचलित थी। तो हड़प्पा में शवों के अंतिम संस्कार की जो है वह दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। अगला सवाल है मोहनजोदड़ो में शवों के अंतिम संस्कार की कौन सी प्रथा प्रचलित थी। तो मोहनजोदड़ो में शवों के अंतिम संस्कार की जो है वह जलाने की प्रथा प्रचलित थी। अगला सवाल है हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे। तो हड़प्पा के लोग जो थे वह कपास की फसल में सबसे आगे थे। अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है स्थल कालीबंगन वह राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो है वह उचित समतावादी थी। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में जो है वह आद्य शिव देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन प्रयोग में लाते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है वह काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे। अगला सवाल है सिंधु क्षेत्र में उत्पादित कपास को ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे। तो सिंधु क्षेत्र में उत्पादित कपास को ग्रीक या यूनान के लोग जो है वह सिंडन के नाम से पुकारते थे। अगला सवाल है किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो जो है हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला सवाल है किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। तो चुनहोदरो जो है सिंधुकालीन स्थल है से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। अगला सवाल है सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे बड़ा प्रभावशाली कारण क्या था। तो इसका कारण था संभवतः बाढ़। अगला सवाल है आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को
टेराकोटा कहा जाता है। अगला सवाल है, गर्तावास यानी गड्ढा घर के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो गड्ढा घर के साक्ष्य जो है वह कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है, रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो रोमन सिक्के जो हैं वह अरिकमेडू यानी पदुचेरी के निकट से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।